नाउ हम टेक्निकल थोड़ा कंटेंट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर आज हम स्टडी करेंगे कि बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर क्या रहता है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मार्केट को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जाना है, ठीक है? मतलब कि 91,616 से लेके 92,365 तक जाना है, ठीक है? तो एक सिंपल सा बात समझिए कि अगर बिगर प्लेयर के पास इतना बड़ा फंड्स है, तो वो लोग डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक क्यों नहीं ले जा सकते, ठीक है? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बिगर प्लेयर्स को भी हमारी ज़रूरत रहती है कि अगर उनको बाय साइड्स के टारगेट्स या ऑर्डर्स फुलफ़िल करने हैं, तो उनको उतने ही सेल साइड के ऑर्डर्स भी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हमारा मार्केट डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ऐसे मूव नहीं करता, ठीक है? तो मूव एक्चुअल में कैसा करता है, वो हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि लेट्स से 90,616 पे बायर और सेलर्स दोनों अगर सेम रहेंगे, तो उनके ऑर्डर्स 91,616 पे एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। लेट्स से 50 करोड़ के ऑर्डर ये लेवल पे उन्होंने लगाए हैं, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से ईज़िली मूव हो जाएगा, ठीक है? लेट्स से यहाँ से लेके ये लेवल जो अपना है, जो कि है 91,846, ओके? यहाँ तक उनको पूरी तरीके से बायर्स और सेलर्स का बैलेंसिंग है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ईज़िली आ जाएगा। फिर ये लेवल पे क्या होता है कि बायर और सेलर का दोनों का इम्बैलेंस जनरेट होता है, तो ये लेवल से मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है? और वो ऐसे ज़ोन्स या लेवल्स फाइंड करता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर का इम्बैलेंस ना हो या तो ऑलरेडी बायर्स वहाँ से एक्टिव हो सके। जैसे कि मान लेते हैं कि ये लेवल, ठीक है? ये लेवल ऐसा था जहाँ पे बायर और सेलन का इम्बैलेंस था, इसलिए मार्केट नीचे आता है और ऐसा ज़ोन्स फाइंड्स करता है जहाँ पे बायर्स जो है वो एक्टिव है, ठीक है? यानी कि ये लेवल पे काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए। तो यहाँ पे वो लोग दूसरे अपने ऑर्डर्स पेंडिंग्स ऑर्डर्स जो यहाँ पे 50 करोड़ के हुए थे लेट्स से, यहाँ पे उसके दूसरे पेंडिंग ऑर्डर वो लोग लगाते हैं। यहाँ पे जब पेंडिंग ऑर्डर फुलफिल होते हैं, तब फिर से मार्केट अपसाइड जाता है। लेट्स से मान लीजिए कि यहाँ तक आ गया, ठीक है? देन अगेन ये लेवल पे बायर्स और सेलर्स का इम्बैलेंस होता है और अगेन मार्केट गिरता है, ठीक है? और अगेन वो ऐसे ज़ोन्स को फाइंड करता है जहाँ पे बायर्स जो है वो अवेलेबल रहते हैं। लेट्स से मान लीजिए कि ये वाला लेवल है जिसमें बायर्स अवेलेबल थे, ठीक है? देन अगेन क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे यहाँ से मार्केट अप गया था, वैसे सिमिलरली ये जो लेवल है 19,848 का, वहाँ पे अगेन बायर्स जो है वो अवेलेबल रहेंगे, सेलर्स से ज़्यादा रहेंगे, तो फिर से मार्केट क्या जाता है, अपसाइड जाता है। तो उनके जो पेंडिंग्स ऑर्डर है, यहाँ से 50 करोड़ लगा, यहाँ पे 50 करोड़ और यहाँ पे 50 करोड़, ऐसे उनके पेंडिंग्स ऑर्डर फुलफिल होते हैं और मार्केट ऐसे अपसाइड जाता है और ये टारगेट जो होता है, वो डन होता है, ठीक है? तो जो मार्केट ने ये लेवल से ये लेवल का जो डिस्टेंस कवर किया, उसको हम सिंपल ट्रेंड में अप ट्रेंड बोलते हैं, ठीक है? अप ट्रेंड के जनरली 2 कंपोनेंट रहते हैं, एक रहता है हायर हाई और दूसरा रहता है हायर लो, ठीक है? ये हम सबको जो जिनको स्टॉक मार्केट का पता है उनको पता ही होगा, ठीक है? तो ये जो है वो एकदम बेसिक है, ऐसे मार्केट इतने सिंपल स्ट्रक्चर आपको देगा नहीं, ठीक है? तो यहाँ तो सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि जब भी मार्केट हायर हाई को टच करेगा, तो मार्केट अपसाइड जाएगा, हायर हाई को टच करेगा, तो मार्केट अपसाइड जा रहा है। इतना सिंपल स्ट्रक्चर जो है वो मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है? दूसरा जो अप ट्रेंड का कंपोनेंट रहेगा, जो भी कैंडल ने हायर हाई को ब्रेक किया है, लेट्स से यहाँ पे कोई कैंडल रहेगा, ऐसे करके, ठीक है? तो जो भी कैंडल ने हायर हाई को ब्रेक किया है, ब्रेक किया मतलब क्या? जो भी हायर हाई का लेवल है, उनके ऊपर क्लोजिंग लिया है जो भी कैंडल ने, तो हम
वो लेवल को बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब भी हायर हाई ब्रेक होगा उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये बेसिक का स्ट्रक्चर रहेगा। तो मार्केट ऐसे मूव करता नहीं है, ठीक है। तो मार्केट में एक्चुअल कैसे मूवमेंट होता है वो हम स्टडी करेंगे। लेट्स से फिर से वो केस मैं ले रहा हूँ। जैसे कि ये लेवल से मार्केट को ये लेवल तक जाना है, ठीक है। तो जो इनिशियल स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था वैसे मैंने बोला कि मार्केट मूव करता नहीं है, ठीक है। तो मार्केट का जनरली स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि कौन-सा कंपोनेंट कैसा रहता है, ठीक है। जैसे कि बेसिक स्ट्रक्चर के फर्स्ट मैंने बोला कि ये जो वाला स्ट्रक्चर है जहाँ पे मार्केट ने ये लेवल से ये लेवल तक मूव किया, उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड, ठीक है। तो अप ट्रेंड के 2 कंपोनेंट जैसे मैंने बताया कि हायर लो और हायर हाई लेता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हायर लो और ये हायर हाई, ठीक है। और जब भी हायर हाई ब्रेक करेगा उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ अगर इतना सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, तो सबको पता चल जाए कि मार्केट वर्क कैसे करता है। तो इसके लिए क्या करता है, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए, कि मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी हायर हाई को टच करता है, मार्केट यहाँ से अपसाइड जा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि प्रीवियस केस में हमने देखा कि हायर हाई को अगर टच करके मार्केट अपसाइड जा रहा है, तो सबको पता चल जाएगा कि भाई हायर हाई से बाइंग करो, मार्केट यहाँ तक चला जाएगा इज़िली, ठीक है। तो अभी ऐसा ना हो, इसीलिए जो बिगर प्लेयर्स हैं, वो क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर हाई को टच करके अप गया, उसके बाद ये जो हायर हाई आपको दिख रहा है, ये वाला, उसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हायर हाई जो ब्रेक कर दिया है, उसको हम बोलते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है, अपसाइड जाना चाहता है, तो बिगर प्लेयर को सेल साइड के ऑर्डर जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो जब भी लोग सेल साइड ट्रैप हो गए या अपने ऑर्डर सेल साइड अ, पेंडिंग रहेंगे, ठीक है? तब उनके बायर ऑर्डर फुलफिल हो जाएँगे। जैसे कि उनके बायर ऑर्डर लेट्स से यहाँ पे पड़े हैं, ठीक है? तो उनको क्या करना पड़ेगा कि सेल साइड लोगों को ट्रैप करना पड़ेगा, ताकि लोगों को सेल साइड सेल करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा, ठीक है? तभी उनके यहाँ पे जो बायर्स ऑर्डर है, वहाँ पे उनके बायर ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट हो जाएँगे। ठीक है? तो ये जो मार्केट में आपको दिख रहा है कि हायर हाई से मार्केट नीचे आया और हायर लो को अभी भी हायर लो को ब्रेक नहीं किया है, ठीक है? तो हायर हाई से जो मार्केट नीचे आ रहा है, वो पार्ट को हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है? इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब ये आता है कि लुभाना, ठीक है? ललचाना। मीन्स कि आपको सेल साइड ललचा के वो लोग अपने बाय साइड के पेंडिंग ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट। दोनों ही केस में हायर लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? ये बात याद रखें। देन जब भी सेल साइड का जो इंड्यूसमेंट होता है, तो ओवरऑल यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर रहते हैं, वो लोग फुलफिल करते हैं और ओवरऑल मार्केट अपसाइड जाता है, ठीक है? तो अप ट्रेंड में जो इंड्यूसमेंट रहेगा, वो आपका सेल साइड रहेगा, ठीक है? सिमिलरली डाउन ट्रेंड रहेगा, उसमें आपका इंड्यूसमेंट अपसाइड रहेगा। देन अगेन मार्केट यहाँ से देखिए कि हायर लो और अगेन हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है?
नाउ अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हायर हाई ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है? तो ये जो पार्ट है, उसको हम फिर से क्या बोलेंगे? इंड्यूसमेंट, ठीक है? सेल साइड इंड्यूसमेंट, आईडीसी। देन अगेन इसको हायर लो बोलेंगे, ठीक है? ये सभी केस में क्या हो रहा है कि हायर लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? इंड्यूसमेंट नो डाउट आ रहा है, लेकिन हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हायर लो जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए हायर हाई ब्रेक हो रहा है, लेकिन हायर लो ब्रेक नहीं हुआ है। अभी क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी उनके टारगेट जो है वो डन हो चुके हैं, ठीक है? बिगर प्लेयर का जो भी बाइंग ऑर्डर यहाँ पे थे, वो यहाँ तक उनको मार्केट को लाना था, तो उनके टारगेट्स यहाँ पे डन हो चुके हैं, ठीक है? नाउ हो क्या रहा है, ये केस में हायर लो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि हायर लो यहाँ से ब्रेक हो चुका है, ठीक है? तो जब भी हायर लो ब्रेक होता है, उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब क्या कि मार्केट अभी अपना कैरेक्टर जो है वो चेंज करने वाला है। यानी कि मार्केट जो अप ट्रेंड में था, वो अभी डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होने वाला है, ठीक है? तो जब भी हायर लो ब्रेक होगा, तब हम उनको बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड मूव होने रहेगा। डाउन ट्रेंड के मेजर 2 कंपोनेंट रहते हैं, लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है? जैसे कि अप ट्रेंड में हम देखा है कि हायर हाई जब भी ब्रेक करता है, उसको हम बोलते थे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या रहेगा कि जब भी लोअर लो ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, उसके बाद हम लोअर लो और लोअर हाई मार्क करना चालू करेंगे, ठीक है? जैसे कि इसको हम बोलेंगे लोअर लो, उसका बोलेंगे लोअर हाई, ठीक है? अगेन लोअर हाई, ओके? जैसे कि यहाँ पे बीच-बीच में सेल साइड इंड्यूसमेंट क्रिएट करके ओवरऑल मार्केट अपसाइड जा रहा था। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट को यहाँ तक उनको लाना है, ठीक है? तो जो भी इंड्यूसमेंट रहेगा वो बाय साइड रहेगा। जैसे कि यहाँ पे सेल साइड इंड्यूसमेंट था, तो यहाँ पे उनको डाउन लाना है, इसलिए बाय साइड इंड्यूसमेंट होगा। तभी लोग बाय साइड इंड्यूस होंगे और वो ओवरऑल अपना पोज़ीशन सेल साइड बना पाएँगे, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए कि मार्केट लोअर लो को टच होके नीचे जा रहा था, ठीक है? लेकिन यहाँ पे लोअर लो को ब्रेक कर दिया है, तो ये वाला जो पार्ट है, उनको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि हायर हाई जब भी ब्रेक होता है, तो वो वाला पार्ट जो रहता है उनको बोलते हैं इंड्यूसमेंट। सिमिलरली डाउन ट्रेंड में लोअर लो का जब भी ब्रेकआउट होता है, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट, ठीक है? यहाँ पे हायर लो ब्रेक नहीं हो रहा था, यहाँ पे अभी भी लोअर हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ये वाला आपका पार्ट है वो हो गया बाय साइड इंड्यूसमेंट, ठीक है? और यहाँ पे उनके पेंडिंग ऑर्डर रहेंगे और वो यहाँ से सेल कर देंगे, ठीक है? सेम स्ट्रक्चर लोअर लो और लोअर हाई रहेंगे, ठीक है? तो ऐसे उनके टारगेट्स जो है वो यहाँ पे डन हो जाता है, ठीक है? तो जो भी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड रहता है उसमें बीच-बीच में वो लोग इंड्यूसमेंट क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो एग्ज़ीक्यूट हो जाए और उनके ओवरऑल टारगेट डन हो जाए, ठीक है? जब भी हायर लो ब्रेक होता है उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे जब भी लोअर हाई ब्रेक हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? यहाँ से। अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो फिर से मार्केट अप ट्रेंड की ओर चला जाता है, ठीक है? तो ऐसा कंटिन्यूअसली मार्केट में चलता रहता है। ठीक है, तो ऐसा जनरली मार्केट स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है? ये बेसिक मार्केट स्ट्रक्चर है। इससे आगे भी एक एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर आएगा, वो हम स्टडी करेंगे, ठीक है? ये टॉपिक में अगर किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
कोई डाउट किसी को? ओके। ओके। लेट्स से हम आगे देखते हैं कि लाइव चार्ट में ये कैसे दिखता है, ठीक है? इंड्यूसमेंट वगैरह। तो ये बेसिक कंपोनेंट है स्ट्रक्चर के, ठीक है? एक बार मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि अप ट्रेंड के बेसिकली 2 कंपोनेंट रहते हैं। एक रहता है हायर हाई और हायर लो। डाउन ट्रेंड के बेसिकली 2 कंपोनेंट रहते हैं, लोअर लो और लोअर हाई, ठीक है? जब भी हायर हाई ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? जब भी मार्केट में हायर लो ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? और बीच-बीच में जो आपको अगर अप ट्रेंड है, तो सेल साइड का इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा और डाउन ट्रेंड है, तो आपको बाय साइड का इंड्यूसमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है? दूसरा स्ट्रक्चर मैं ले रहा हूँ। जैसे कि करंट ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है? उसमें हम स्ट्रक्चर को अगर आपको मैप करना है, तो कैसे दिखेगा? जैसे कि यहाँ पे ओवरऑल अप ट्रेंड है, ठीक है? तो जैसे भी यहाँ पे स्विंग पॉइंट्स हैं, उनको हम टारगेट करेंगे, यानी कि हमारा पॉइंट वहाँ पे रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आप सिंपली देखोगे तो ये जो है वो अपना हायर लो है, ये अपना हायर हाई है, ठीक है? लिख देता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि कंटिन्यूअसली हायर लो और हायर हाई बनते जा रहा है, ठीक है? हायर हाई को टच करके मार्केट अपसाइड जा रहा है। तो ऐसे ही अगर मार्केट चलेगा, तो सबको पता चल जाएगा, ठीक है? इसलिए क्या करते हैं वो लोग, जैसे कि मैंने बताया कि सेल साइड एक इंड्यूसमेंट आता है। तो ये जो आपको दिख रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि ओवरऑल लोग सेल साइड इंड्यूस हो रहे हैं। यानी लोगों को सेल साइड लुभाना वो लोग चाहते हैं, ठीक है? इंड्यूस का मतलब होता है लुभाना। तो यहाँ पे वो लोग सेल साइड लोगों को इंड्यूस करके यहाँ पे उनके पेंडिंग्स ऑर्डर रहते हैं, ठीक है? ये ऑर्डर ब्लॉक्स के थ्रू आपको पता चलेगा, जब भी हम स्टडी करेंगे, ठीक है? तो उनके पेंडिंग ऑर्डर जो बाय साइड के रहते हैं, वो लोग सेल साइड का इंड्यूसमेंट झंड के ओवरऑल मार्केट कहाँ जा रहा है? बाय साइड पे। तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, उसको हम बोलेंगे सेल साइड इंड्यूसमेंट, ठीक है? देन अगेन हायर लो और हायर हाई बनते जा रहा है, ठीक है? जब भी हायर हाई ब्रेक होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये लेवल पे ऊपर ये कैंडल ने क्लोजिंग दे चुका है, ठीक है? तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कंडीशन ये है कि कैंडल का क्लोजिंग जो हायर हाई का लेवल के अपसाइड होना चाहिए, ठीक है? देन अगेन आप ये देखिए कि सेल साइड क्या हो रहे हैं लोग इंड्यूस हो रहे हैं। इंड्यूसमेंट एक फ़ील करने का चीज़ है कि किस साइड पे लोग ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कि 2-3 कैंडल एक साथ सेल साइड का बन रहा है, तो ऑब्वियसली रिटेल माइंडसेट का ये रहता है कि यहाँ पे 2-3 कैंडल बन चुके हैं, तो अभी नीचे जाएगा, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे लोग सेल साइड इंड्यूस हो रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इंड्यूसमेंट, ठीक है? यहाँ पे उनके बाय इन के ऑर्डर रहते हैं और यहाँ पे फुलफिल होके ओवरऑल मार्केट जा रहा है बाय साइड, ठीक है?
ऐसे जा रहा है, ठीक है? जब भी अभी ये जो पॉइंट है, हायर लो जो यहाँ पे था, वो यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है? तो जब भी हायर लो ब्रेक होगा, तो मैंने बोला था उसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? तो मार्केट कंटीन्यूअसली ऐसे अपने स्ट्रक्चर बनाता रहता है, ठीक है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो हम यूज़ नहीं करने वाला है, ठीक है? ये सिर्फ़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो आज का क्लास हम यही रखते हैं। कल से हम हमारा जो मेन टॉपिक इम्बैलेंस है वो हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी यहाँ तक किसी को डाउट है तो मुझे बता सकता है, ठीक है? या चैट बॉक्स में डाल सकता है। ओके, किसी को नहीं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं।